Good morning, class. Hope you all are good. So this is your computer period. So all of you take out your computer book and open chapter number 1. Chapter first. Name is Computer and Electronic Device. So in this chapter we learn about the computer. So computer is an electronic device. It is used almost everywhere. A computer helps us to do many things we can. So कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ज़्यादातर सब जगह यूज़ होती है और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल डिवाइस है. ओके ऑल ऑफ यू. इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? ड्रॉ पिक्चर्स, हम ड्राइंग कर सकते हैं. टाइप लेटर, हम लेटर को टाइप कर सकते हैं. प्ले गेम, हम गेम प्ले कर सकते हैं. सॉल्व सम, हम कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं. वॉचिंग मूवीज़ एंड कार्टून्स, हम इसमें मूवी और कार्टून्स देख सकते हैं. लिसन टू म्यूज़िक, हम इसमें गाने भी सुन सकते हैं. और भी काफ़ी सारे फंक्शन हम कंप्यूटर की हेल्प से. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर वर्सेस मैन. कंप्यूटर और मैन में क्या फ़र्क होता है, इस टॉपिक पे हम ये जानेंगे. एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब एट अ सेम टाइम. कंप्यूटर जो है एक टाइम पे काफ़ी सारे वर्क कर लेता है और उन वर्क को बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट कर देता है. बट ए मैन इज़ नॉट एज अ फास्ट एज अ कंप्यूटर. बट जो इंसान होता है, आदमी जो होता है, वो एक बार में बहुत सारे वर्क नहीं कर सकता और उसकी स्पीड लिमिटेड होती है. ओके. सेकेंड पॉइंट, ए कंप्यूटर हैज़ अ गुड मेमोरी. इट नेवर फॉरगेट एनीथिंग दैट इज स्टोर इन इट. कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है, जो सेव होता है, वो कभी अपने आप डिलीट नहीं होता जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते. और उसकी जो मेमोरी होती है बहुत अच्छी होती है स्टोर करने की. ए मैन मे फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन हिज माइंड. बट जो एक मैन के अंदर दिमाग में जो बातें होती हैं हमारे, वो हम एक बार को भूल जाते हैं कि हमको क्या वर्क करना था, क्या नहीं. ओके. तो टर्न द नेक्स्ट पेज. ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता. ए मैन कैन मेक मिस्टेक्स, बट ए मैन कैन, जो आदमी होता है उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं. ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट ओन डिसीजन. कंप्यूटर कभी भी अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेता है जब तक हम उसे डिसीजन नहीं देते, जब तक हम उसमें कोई भी इनपुट नहीं करते, जब तक वो कोई भी आउटपुट नहीं देता है हमें. ए मैन कैन टेक हिज ओन डिसीजन. बट जो एक आदमी है, जो मैन है, वो अपने डिसीजन खुद लेता है और खुद उस पर वर्क करता है. ए कंप्यूटर वर्क ऑन अ मैन्स ऑर्डर. जो कंप्यूटर होता है, वो जो भी वर्कर है, जो भी कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जो भी मैन या वो मैन जो भी उसे परफॉर्म करता है, तो जो ऑर्डर हम देते हैं वही कंप्यूटर, जो हम इनपुट देते हैं वही कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है. तो कंप्यूटर के अंदर जो फीडिंग होती है वो हमारे द्वारा ही होती है. ए कंप्यूटर डज नॉट नीड, ए मैन डज नॉट नीड एनी ऑर्डर टू वर्क. बट किसी भी आदमी को, किसी भी मैन को कोई ऑर्डर नहीं देता. वो अपने जो उसे वर्क करना है वो ही उसी हिसाब से करता है. ओके. ए कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग, एनी फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हिट अ मॉनिटर इट डज नॉट रिएक्ट. कंप्यूटर के अंदर जैसे हमारे अंदर फीलिंग होती है, कंप्यूटर के अंदर वो फीलिंग नहीं होती. अगर आप कंप्यूटर को हिट करते हो, कंप्यूटर को मारते हो, तो कंप्यूटर को कोई भी असर नहीं होता है. बट ए मैन हैज़ फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट हर्ट यू फील द पेन. जब हमारे कभी चोट लगती है तो हमें पेन होता है ना, बट कभी कंप्यूटर को नहीं होता. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर. सो नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट ओन. वी नीड टू एंटर अ लेटर, नंबर, पिक्चर एंड instruction
into the computer to make it work. These are called data. Different part of computer to different tasks. A computer work in 3 basic steps. जो कंप्यूटर होता है वो अपने आप कभी भी कोई डाटा स्टोर नहीं करता है. उसके अंदर हमें लेटर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में या इंस्ट्रक्शन फॉर्म में हमें उसमें डाटे को इनपुट करना होता है. उसके बाद वो हमें उसका रिजल्ट शो करता है. आपको पेंसिल शॉर्प करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप पेंसिल लेते हैं, उसके बाद शार्पनर लेते हैं, फिर उसके बाद उसे शॉर्प करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? पेंसिल आपकी इनपुट हुई, जो आपने शार्पनर से शॉर्प करा वो आपका प्रोसेस हुआ. उसके बाद जो आपकी निडल आई वो क्या हुई? आपकी आउटपुट हुई. ओके, दिस इज़ द वर्किंग. जैसे आपके पास डर्टी क्लॉथ्स हैं तो आपने उसे क्या करा? डर्टी क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाला. उसके बाद जो वॉश होके जब क्लॉथ्स आए, क्लीन क्लॉथ्स, वो क्या हुई? हमारी आउटपुट. ये हमने इनपुट किया, ये हमारे वॉश हुए और ये हमारा रिजल्ट आया. ओके, सो टर्न द नेक्स्ट पेज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट हमारा क्या होता है? द डाटा इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. वी पुट डाटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस. हम जो भी कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव करते हैं, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, वो हमारे किसके थ्रू आता है? इनपुट हमारे जो होता है वो माउस के थ्रू और कीबोर्ड के थ्रू. ये कीबोर्ड है और ये हमारा माउस है. इसके थ्रू हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं, इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड और डाटा और माउस. नाउ प्रोसेस किसके थ्रू होता है? वर्किंग ऑन द डाटा इज कॉल्ड प्रोसेस. द CPU वर्क्स ऑन द डाटा एंड डज ऑल द कैलकुलेशन. CPU की हेल्प से हम क्या करते हैं? जितना भी डाटा हमने डाला होता है उसके अंदर स्टोर करते हैं, जो भी हम इनपुट करते हैं वो हमारा प्रोसेस करता है CPU. ओके, देन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट. व्हेन द कंप्यूटर फिनिश प्रोसेसिंग द डाटा, द इनपुट, द आउटपुट इज डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर एंड पिक्चर्स आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. जो भी हम उसमें कीबोर्ड के थ्रू और माउस के थ्रू हमने इनपुट किया, प्रोसेस हुआ हमारा CPU में, और जो रिजल्ट आता है हमारे किस में आता है? मॉनिटर स्क्रीन पे. जो भी हमारा रिजल्ट होता है, जो भी हमने डाला होता है, इनपुट किया होता है, सॉन्ग है, वीडियो है, इमेजिंग है, तो हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं किसी भी फाइल को. उसके बाद वो प्रोसेस होती है और डिस्प्ले जो होती है हमें मॉनिटर पे होती है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट. सो आई होप सो आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा. नाउ वी कैन डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट पार्ट इज fill in the blanks using the word given in the hint box. So fill in the blanks करने सबसे पहले हमें. So first fill in the blanks is a man take his own decision. जो मैन होता है, जो वर्क करता है, वो डिसीजन क्या करता है? अपने आप लेता है. तो राइट आंसर इज डिसीजन. द डाटा वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट. जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, जो भी हम डाटा में कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं, वो हमारी क्या होती है? इनपुट. डैश एंड डैश इन अ कंप्यूटर कैन बी प्रेजेंटेड इन अ ब्यूटीफुल वे. जो कंप्यूटर के अंदर सबसे ब्यूटीफुल जो दिखता है वो हमारी एक पिक्चर्स होती हैं और हमारा जो टेक्स्ट स्टाइल होता है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखता है. सो द आंसर इज टेक्स्ट एंड पिक्चर. ए कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? वेरी फास्ट. तो कंप्यूटर वर्क फास्ट. सो राइट आंसर इज फास्ट. वर्किंग ऑन द डाटा इज कॉल्ड. जो डाटा जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उस डाटा की जो वर्किंग होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. ठीक है, वर्किंग ऑफ डाटा इज प्रोसेसिंग. ए कंप्यूटर इज अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. कंप्यूटर के अंदर हम लोग मूवीज देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हमें किस लिए यूज होता है? वो हमें एंटरटेन करने के लिए. ओके,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स. सो ए कंप्यूटर हैज अ गुड मेमोरी. यस, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो अच्छी होती है, तो उसका आंसर क्या हुआ? ट्रू. देन ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन ऑर्डर. नो. कंप्यूटर जो है वर्क जो है ऑर्डर पे करता है? नहीं. ए कंप्यूटर कैन डू मोर देन वन जॉब एट द सेम टाइम. यस, कंप्यूटर जो है एक टाइम पे काफी सारे फंक्शन कर लेता है, तो इट इज राइट आंसर. दिस इज ट्रू. फिर ए कंप्यूटर फॉरगेट एवरीथिंग दैट इज स्टोर इन मेमोरी. नो, कंप्यूटर के अंदर जो भी हम स्टोर करते हैं वो हमारा एज इट इज सेव रहता है जब तक हम उसे डिलीट ना करें. द आंसर इज फॉल्स. ए कंप्यूटर कैन सॉल्व सम. यस, कंप्यूटर से हम सम सॉल्व कर सकते हैं, तो इट इज आंसर ऑफ ट्रू. इट इज द राइट आंसर. ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन फ्यूल. नो, कंप्यूटर का चलाना फ्यूल से डालना होता है. कंप्यूटर हमारा किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से. तो दिस इज अ फॉल्स. आंसर इज फॉल्स. नाउ टर्न द पेज. Come to the C part. Tick the correct answer. Tick the right answer. Which among of the following parts of a computer does all the calculation? किस चीज में जो भी हमारा हम उसमें इनपुट करते हैं वो किस चीज में प्रोसेस होता है? आपको मैंने बताया था पहले भी. स्पीकर में, सीपीयू में या माउस में? स्पीकर हमारी आउटपुट डिवाइस है, माउस हमारी इनपुट डिवाइस है. प्रोसेस किस में होता है? हमारा सीपीयू में. तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किस में आएगी? सीपीयू में रन होके. तो राइट आंसर इज सीपीयू. देन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर टुगेदर नोन एज. जो भी हम डाटा और इंस्ट्रक्शन करते हैं, जो भी हम उसे कमांड देते हैं, वो किसका होता है? उसका नाम क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? इनपुट. आउटपुट नहीं, प्रोसेस नहीं, वो क्या होता है? इनपुट. ओके. सो नाउ विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा? कौन से पार्ट में हम लोग इनपुट करते हैं? किसमें प्रोसेस होता है वो? तो वो किसमें होता है? सीपीयू में. राइट आंसर इज सीपीयू. द रिजल्ट विच अ कंप्यूटर गिव इज कॉल्ड आउटपुट. जो भी हम उसमें डाटा डालते हैं, जो भी हम इसमें वीडियोस देखते हैं, वो हमारे किस पे शो होती है? हमें आउटपुट. जो क्या होता है? काय पे आते हैं? हमें आउटपुट होता है जो भी हम उसके अंदर स्टोर करते हैं. ओके, दिस इज योर ऑल एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द 3 स्टेप प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क. कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? फर्स्ट इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट. सबसे पहले हम उसमें इनपुट करते हैं कोई भी डाटा, उसके बाद वो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है. ओके, तो आंसर इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आर द 3 स्टेप प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स. सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डाटा टू प्रोसीड द आउटपुट. तो कौन सा डाटा होता है? क्या चीज हमें आंसर देती है? जो जिसमें प्रोसेस होता है हमारा आउटपुट से पहले. सीपीयू इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डाटा टू प्रोड्यूस द आउटपुट. जो हमें डाटा को प्रोड्यूस करने में, जो हमें आउटपुट दिखाने में वर्क करता है, वो क्या होता है? सीपीयू. सीपीयू में जो भी हम कमांड को डालते हैं वो उसमें पहले रन करता है, उसके बाद हमें उसकी आउटपुट मिलती है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. So the answer is output we call the first result that we get after processing. जो भी हमारा डाटा प्रोसेस हुआ है
उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट आता है ना, तो इसका आंसर क्या है? आउटपुट। तो राइट, सो आंसर किस तरीके से क्या आएगा? आउटपुट वी कॉल द फर्स्ट रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 4, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट आर कंप्यूटर प्रोवाइड्स। सो कौन कौन से दो चीजें होती हैं जो हमें एंटरटेन करने के लिए यूजफुल होती है? सबसे पहले हमारा मूवीज एंड गेम्स। हम मूवीज से एंटरटेन होते हैं और गेम जो हम प्ले करते हैं उससे एंटरटेन होते हैं। तो राइट आंसर इज मूवी एंड गेम्स आर 2 टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट आर कंप्यूटर प्रोवाइड्स। कंप्यूटर हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है? मूवी और गेम्स, जिसके थ्रू हम एंटरटेनमेंट होते हैं। राइट एनी वन डिफरेंस। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ मैन। सो अभी आपको मैंने काफी सारे डिफरेंस बताए थे, मैंने आंसर में एक लिखा है, आप इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं। एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट बट a man is not as fast as a computer। कंप्यूटर जो है वर्क वेरी बहुत फास्ट करता है और मैन जो है वर्क अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर इतना फास्ट वर्क नहीं करता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर फर्स्ट। यू लर्न इट एंड राइट द क्वेश्चंस and answer and fill the exercise of this chapter. Okay class, I hope all of you understood this chapter. Okay, bye class, have a good day.